लेते हैं कांग्रेस बनारस कलकत्ता एंड सूरत सेशन। तो सबसे पहला सवाल, अ ग्रेजुएट एट 18, प्रोफेसर और एसोसिएट एडिटर ऑफ शूद्रक एट 20। तो यही सब समझना चाहिए। शूद्रक तो गोपाल कृष्ण गोखले का है, लेकिन सेक्रेटरी बने सार्वजनिक सभा में 25 साल पे। ठीक है। सेक्रेटरी नेशनल कांग्रेस 29 साल पे। लीडिंग विटनेस बिफोर रॉयल कमीशन 31 साल पे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटर 34 साल पे, 36 साल पे ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 39 साल पे। और जिनको गांधी अपना पॉलिटिकल मास्टर माने तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्फिस्टन कॉलेज से ये 1984 में ग्रेजुएट हुए थे। 9 मई 1866 में ये जन्म लेते हैं और गांधी को अपना पॉलिटिकल मेंटोर भी मानते हैं। गोखले कब कांग्रेस, तो 1905 में कांग्रेस को वो हेड बने थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी तभी स्थापना की थी 1905 में ही। बनारस सेशन 1905 में हुआ था। गोखले सेम सवाल है। और ये देखिए 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। रियल डेंजर स्प्लिटिंग इनटू 2 ग्रुप तो यहीं से शुरू हुआ था 1906 में। 1905 में भी होने वाला था, लेकिन 1906 में तो एकदम डिवाइड होने वाला था, लेकिन दादा भाई नौरोजी को चूज़ कर लिया गया ताकि अभी एकता बनी रहे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी का सब रेस्पेक्ट करते थे इसलिए। ठीक है। स्वराज कलकत्ता में इसलिए इनको बना दिया 1906 में। स्वराज रिजोल्यूशन 1905 में पास हुआ था, किस लिए? तो स्वराज, इसमें से ऑप्शन जो है स्वराज जो है वो बनारस सेशन 1905 में, लेटर कलकत्ता में भी फुल्ली पास हुआ था सेल्फ रूल के लिए, टू सर्व सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ रूल। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा नेशनल डिमांड 1906 में। ठीक है। नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाय स्वराज के द्वारा नेशनल डिमांड फर्स्ट मेड बाय दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता सेशन 1906, स्वराज वॉज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कलकत्ता सेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी बहुत पहले स्वराज की बात करते थे और दिसंबर 1904 में किए थे दादा भाई नौरोजी। और 1906 में जब इनको प्रेसिडेंटशिप मिला तो वहाँ पे स्वराज की बात किए थे। फर्स्ट लीडर टू यूज वर्ड स्वराज, तो तिलक सबसे पहले यूज किए थे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और दयानंद सरस्वती भी स्वराज, मतलब सबसे पहले तो दयानंद सरस्वती ही यूज किए थे, लेकिन तिलक ने भी ये बात बोली थी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था इनको। फर्स्ट एशियन थे जो हाउस ऑफ कॉमन में 1892 में सेलेक्ट भी हुए थे यूनाइटेड किंगडम में। और 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, 1886 में, 1906 में और 1893 में। 1906 और 1886 दोनों कलकत्ता और 1893 में लाहौर का अधिवेशन था। ठीक है। गोखले बोले थे इनके बारे में, गॉड समवेयर ही इज़ दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सेम क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया सेम क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी थे। नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई। तो ही वॉज इलेक्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट, और कंजर्वेटिव नहीं लिबरल पार्टी के टिकट पे ये बने थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन बॉम्बे, सही बात है। प्रोफेसर ऑफ गुजराती इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, सही बात है। और पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया तो यही लिखे थे। ठीक है। नॉट करेक्ट है दादा भाई, 4 टाइम नहीं 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं। और रस्त गुफ्तार इनका जनरल है जो गुजराती में था, स्टार्टेड गुजराती जनरल। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1892 में बने थे। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे में ये प्रोफेसर थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। नरम दल और गरम दल सूरत में जाके स्प्लिट हो ही गया 1907 में, जब रास बिहारी घोष उसके प्रेसिडेंट बने। तो नरम दल और गरम दल में मतलब कांग्रेस बिल्कुल खुश नहीं था मॉडरेट से, और मॉडरेट बिल्कुल खुश नहीं था एक्सट्रीमिस्ट से। कांग्रेस डिवाइडेड हो ही गया सूरत में 1907 में। सूरत सेशन 1907 में, सेम सवाल है। रास बिहारी घोष थे उस वक्त इनके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। नॉट वन ऑफ दीज। ठीक है। इसमें क्या पूछा है, 4 रिजोल्यूशन पास हुआ था कलकत्ता सेशन में 1906 में। क्वेश्चन, इधर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ दीज 4 रिजोल्यूशन केम द कॉज ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सूरत। कौन इसमें से नहीं था? एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इसमें से नहीं था। बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी ये सब था। ठीक है। इसमें तो बेसिकली इसमें पूछा ये गया है कि बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, स्वदेशी, इन्हीं तीनों का मेन मुद्दा था 1907 में भी कि आप लोग इसको बढ़ाइए। और मॉडरेट कह रहे थे कि नहीं हम लोग इसको नहीं बढ़ाएंगे। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि नहीं आप लोग बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग को फ़ायदा कर रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन मॉडरेट इसके खिलाफ थे और ये इसका तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये तो हो चुका था। और फिर 1911 में ये एक भी हो गया। ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस, क्या स्ट्रेटेजीज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें थी जो प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन अर्ली ईयर जो कारण थी। ठीक है। स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव और पार्टिसिपेशन 1907 में दिसंबर में सूरत में हुआ था। 1907 कांग्रेस एनुअल सेशन, रास बिहारी घोष, सही बात है। कांग्रेस गॉट डिवाइडेड, सही बात है। 1916 में दोनों ग्रुप फिर से यूनाइट हुआ, सही बात है। लेकिन अंबिका चरण मजूमदार ये नहीं। ठीक है। तो 1 2 सही है और 3 गलत है। स्प्लिट ऑफ सूरत 1907 में हुआ था।
फर्स्ट पार्टीशन 1907 में, सही बात है। और सूरत स्प्लिट तिलक के द्वारा हो गया था। मेन रीज़न क्या था? एक्सट्रीमिस्ट को अब फेथ नहीं रह गया था मॉडरेट्स में, क्योंकि मॉडरेट्स इनकैपेबल थे ब्रिटिश से नेगोशिएट करने में। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट ये भी चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।